हेलो बच्चों, आज हम डिटरमिनेंट में पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इवैल्यूएशन यूजिंग दी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ क्वेश्चन पे डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके कुछ और डिटरमिनेंट के इवैल्यूएशन को हम देखेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है सिलेक्टेड, वो देखते हैं। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है जो कई तरीके से पूछा जाता है। डिटरमिनेंट गिवन है, डिटरमिनेंट इज इक्वल ए बी सी ए सी ए बी। इसे क्या करना है, इवेलुएट करना है। ठीक है, क्वेश्चन है कि यहाँ पे अभी कोई कंडीशन नहीं दिया है, इसे इवेलुएट करना है। ठीक है, और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी यूजिंग दी प्रॉपर्टीज। तो इसमें इसे इवेलुएट करने के लिए क्या करते हैं, हम क्या कर लें कि R1 टेंड टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, R1 ये प्रॉपर्टी होता है किसी रो को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी दो रो का यूज करके या तीनों रो का यूज करके, या किसी एक रो में कुछ मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने सीखा था। तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी प्लस सी, बी सी ए, बी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी, और R1 चेंज होने वाला है तो बी सी ए एंड सी ए बी। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ से कॉमन लेने की प्रॉपर्टी, लेकिन ये क्या है, ये ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी सभी में है, तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर एक फैक्टर जो है किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट में है, ठीक है, तो उसे कॉमन ले सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया, 1 1 1 बी सी ए बी। जो हमारे पास किसी डिटरमिनेंट में कोई एक रो या एक कॉलम के तीनों एलिमेंट 1 आ जाते हैं, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, उस रो के दो एलिमेंट को हम जीरो बना सकते हैं यूजिंग दी प्रॉपर्टी। जैसे ये 1 है, इसे जीरो बनाना है इसे। ठीक है, तो क्या कर लें, या तो ये जीरो कर दें। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, C1 टेंड टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंड टू C2 माइनस C3। मीनिंग C1 के जगह पे C1 माइनस C2 लिखना है, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया, जीरो लिखना कहाँ है C1 पे, B माइनस C लिखना कहाँ C1 पे, तो B माइनस C, ये हो जाएगा C माइनस A, C2 ये रिप्लेस हो रहा है C2 माइनस C1 से, C2 माइनस C3 से, तो C2 माइनस C3 जीरो, C माइनस A एंड A माइनस B, C3 अनचेंज, तो 1AB। किसी भी डिटरमिनेंट में एक टाइम पे मैक्सिमम जितने ऑपरेशन लगा सकते हैं दैट इज इक्वल टू 1 लेस देन द ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट। जैसे यहाँ पे 2 लगाया, तीसरा नहीं लगा सकते कि हम ये सोचे कि थर्ड भी लगा दें, C3 टेंड टू C3 माइनस C1 कर दे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैक्सिमम उतने ऑपरेशन एक टाइम पे लगा सकते हैं। ठीक है, जितनी ऑर्डर है डिटरमिनेंट की उससे एक कम, ये थर्ड ऑर्डर का है तो एक टाइम पे 2 ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं। ठीक है, तो 2 ऑपरेशन इससे ज्यादा नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब ये है, अब इसको क्या किया हमने, एक्सपेंड कर लिया, 0 0 के रेंज तो कुछ आएगा नहीं, 1 के रेंज आएगा, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और डिटरमिनेंट क्या बचेगा, ये इसके एलान जो है, रो और कॉलम खत्म, b माइनस सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, ये अभी कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये b माइनस सी इंटू a माइनस बी माइनस c माइनस a इंटू c माइनस a। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी, ये मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या मिलेगा, ab माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी सी, और माइनस ये c माइनस ए का होल स्क्वायर, तो c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ca मिलेगा, प्लस 2ca मिलेगा, ये a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और अभी ये क्या है, ab यहाँ पे प्लस में 2ab
प्लस BC 2CA माइनस CA प्लस CA माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। ठीक है, तो जहां तक रही इस डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करने की बात, ये इवेलुएट हो गया। ठीक है, अब सेम यही डिटर्मिनेंट इवेलुएट करने के बाद इसमें और क्या क्या क्वेश्चन और पॉसिबल होता है, ठीक है, कैसे उसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 सेम इसी डिटर्मिनेंट यही दिया होगा। ठीक है, अगर कहा जाए ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 कि ये जो है इफ A B C आर नॉन जीरो देन ये जो डिटर्मिनेंट है, सो दैट डिटर्मिनेंट जो है वो ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। तो वो कैसे प्रूव करेंगे, तो उसके लिए ठीक है ये डिटर्मिनेंट हमें इवेलुएट करना होगा। इवेल्युएशन यहां तक है, तो डिटर्मिनेंट जो है ये लिखेंगे, ये इवेलुएट किया, इवेल्युएशन कितना आया a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है। ठीक है, इज इक्वल, यहां से हम क्या करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, ये डिटर्मिनेंट जो है ना यहाँ पे माइनस कॉमन लें, ठीक है, ये चीज माइनस कॉमन लेने के बाद यहीं पे अगर लिखें तो a प्लस, अच्छा रहने दो, अभी अगले क्वेश्चन बता दें। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना होता है, 1/2 ये लिखा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, ये हो गया। ये -1/2 a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर और -2ab लेके हम a माइनस b का होल स्क्वायर बना सकते हैं। 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर और 2bc लेके हम b माइनस c का होल स्क्वायर बना सकते हैं। अभी एक a स्क्वायर और एक c स्क्वायर बचा है और एक ये -2ca बचा है। ठीक है, इसे हम c माइनस a होल स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, अब ABC आर नॉन जीरो नहीं, ABC आर ये जो है ना ABC आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है, ऑल पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो उस केस में ये नेगेटिव। ठीक है, अब यहां से क्या होगा कि यहाँ पे ABC, ठीक है, ABC आर पॉजिटिव, ठीक है, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, क्या होगा ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, a माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, b माइनस सी स्क्वायर स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, c माइनस a स्क्वायर स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी क्या होगा r जो है पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो कुल मिला के यहां से यहां तक का जो ब्रैकेट है वो पॉजिटिव होगा, बिहाइंड क्या है एक माइनस साइन। ठीक है, सो ये जो आएगा डिटर्मिनेंट वो माइनस नेगेटिव आएगा, हमेशा क्या है नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रूविंग, ठीक है, नेगेटिव प्रूविंग का। ठीक, दूसरा क्वेश्चन यही चीज है ना, ये सेकंड सेम इवैल्यूएशन यहां तक करना होगा, और सेकंड ये जो इसमें बनता है कि प्रूव दैट, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसी पर, प्रूव दैट ये जो डिटर्मिनेंट है वो 3abc माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब के इक्वल। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, डिटरमिनेंट यहां तक सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये जो माइनस कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लिया है, ठीक है, तो माइनस कॉमन लिया, इसके बाद से ये आ जाएगा। ठीक, 9th क्लास की एक आइडेंटिटी है, हम उसमें जानते हैं कि क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, a क्यूब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये होता है। ठीक है, तो इसी का यूज, ये वही चीज लिखा है एक्सपेंडेड फॉर्म में। ठीक है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में ये लिखा है, तो ये किसके बराबर है, ये हमारा
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, माइनस 3abc के इक्वल है। बिहाइंड एक माइनस है तो माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब के इक्वल होगा, ठीक है। तो सेम इसी डिटर्मिनेंट को यहाँ तक प्रूव करने के बाद जो है इसको ऐसे प्रूव किया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट जो है सेम इसी प्रूविंग पे एक ये बनेगा कि जो है इफ थर्ड पॉसिबिलिटी, ठीक है, इफ a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, मीनिंग ये डिटर्मिनेंट दिया हो और यहाँ पे लिखा है if a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0 डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट यहाँ तक सॉल्व हुआ, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल 0, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसमें जो है ये जब इसको प्रूव करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं प्रूफ इसका, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 क्या होगा, इंप्लाई करेगा दिस इज इक्वल 0, ठीक है, ये इंप्लाई करेगा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। और चूंकि a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 नहीं है तो ये पूरा जो है नॉन जीरो है, ठीक है। तो ये इंप्लाई करेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल 0, मल्टीप्लाइंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल 0। अभी ठीक उसी तरीके से अभी ये किसमें चेंज हुआ था, ये a माइनस बी स्क्वायर b माइनस सी स्क्वायर c माइनस a स्क्वायर इज इक्वल 0, ठीक है। इफ ये क्या है, ये जो है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 ब्रैकेट्स आर इक्वल, ठीक है, 2 या 3 नंबर का सम 0 हो सकता है, वहां पॉसिबिलिटी क्या है कि कुछ पॉजिटिव हो कुछ नेगेटिव हो, लेकिन स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव दिस इज पॉजिटिव दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। और 3 पॉजिटिव नंबर का जो सम है वो कभी 0 नहीं हो सकता। कब 0 हो सकता है, एक ही पॉसिबिलिटी है, जब वो तीनों आपस में इक्वल टू 0 हो, ठीक है। 3 के तीनों जो है, जैसे 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 0 इंप्लाई एक्स इज इक्वल 0 वाई इज इक्वल 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल 0 इंप्लाई एक्स 0 वाई 0 जेड 0। तो 3 स्क्वायर का सम 0 है, तो ये इंप्लाई करेगा a माइनस बी इज इक्वल 0, b माइनस सी इज इक्वल 0, c माइनस a इक्वल 0, ठीक है। ये आ जाएगा a इज इक्वल b, ये आ जाएगा b इज इक्वल c, ये आ जाएगा c इज इक्वल a, इंप्लाई दैट a इज इक्वल b इज इक्वल c, ठीक है। तो इसी पर थर्ड पॉसिबिलिटी जो प्रूविंग की बनी कि इफ a प्लस b प्लस c नॉट इक्वल 0, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट होता है a इक्वल b इक्वल c, ठीक है। तो ये जो है प्रूविंग होता है ये, ठीक है। तो a इक्वल b इक्वल c, ठीक। सेम इसी डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करना होता है जब एक और पॉसिबिलिटी है प्रूविंग की, क्वेश्चन चेंज होगा, नेगेटिव हो गया एबीसी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल 0। अच्छा, एक ये था कि फोर्थ पॉसिबिलिटी शो दैट a प्लस बी प्लस सी इज ए फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट, वो तो खैर यहाँ पे जब इवैल्यूएट किया गया है, ठीक है, इवैल्यूएट किया गया है तो ये जो a प्लस बी प्लस सी है उसका एक फैक्टर है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन इसी पर फिफ्थ पॉसिबिलिटी ये है, अगर कहा जाए a b c आर रूट्स ऑफ a b c आर रूट्स ऑफ x क्यूब प्लस px प्लस q इक्वल 0, देन ये जो डिटर्मिनेंट है सॉल्व होके आता है एंड, ठीक है, ये जो है इतना रूट्स इक्वल टू 0, देन ये उस केस में डिटर्मिनेंट क्या होगा, a b c जो है इसके रूट्स हैं, ठीक है। तो उस केस में जो सॉल्यूशन है a b c अगर इसके रूट्स हैं तो a प्लस b प्लस c क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, क्यूबिक इक्वेशन का कांसेप्ट, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर है नहीं, a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी उस केस में 0 हो जाएगा
तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, उस केस में अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता है, इसमें जो है एक क्वेश्चन था a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल 0, कुछ और प्रूव करना था। ठीक है, यहाँ पे है कि ए बी सी के रूट्स हैं, तब जाके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और हाँ मोस्टली ये इतनी 5 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी इस पे बन रही थी। ठीक है, तो वो जितनी भी पॉसिबिलिटी है, और ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट होता है, इसमें 5 और जो पॉसिबिलिटी बताया, कहीं न कहीं घूम फिर के एक आध क्वेश्चन जो है ना वो बन जाता है। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो ये अच्छे से लगा लीजिएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जहाँ पे कुछ और उसकी पॉसिबिलिटी बनती है। सेकेंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम पॉइंट से दिया है। सेकेंड क्वेश्चन है प्रूव दैट, या प्रूविंग जो है इवैल्यूएट है। ठीक है, ये अभी क्या कर देते हैं, इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट जो है वो है 1 प्लस ए 1 1 1 1 डिटर्मिनेंट 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। ठीक है, तो ये प्रूविंग के लिए भी होता है। अभी जैसे ये इवैल्यूएट होगा तो जो भी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बनने की, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं ये कैसे इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, तो इवैल्यूएशन के लिए इसका एक टिप्स वो है। ठीक है, क्या करना होता है कि हालांकि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि हम जो है यूज करें। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन के लिए जो स्टेप है वो ये होगा कि डिवाइड बाई ए फर्स्ट रो, देखो R1 10 टू R1 बाई ए, R2 10 टू R2 बाई बी, R3 10 टू R3 बाई सी। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए हमें डिटर्मिनेंट को हमेशा बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो R1 में अगर A से डिवाइड करना है तो हमें A से बाहर मल्टीप्लाई करना होगा, R2 में B से डिवाइड करना है तो B हमें मल्टीप्लाई लिखना पड़ेगा, R3 में C से मल्टीप्लाई करना है तो C हमें C से डिवाइड करना है तो C मल्टीप्लाई में लिखना होगा। ठीक है, A से डिवाइड किया तो 1 अपान A प्लस 1 1 अपान A 1 अपान A, B से डिवाइड किया 1 अपान B 1 अपान B प्लस 1 1 अपान B, C से डिवाइड किया 1 अपान C 1 अपान C 1 अपान C प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी लगेगा। ठीक है, R1 10 टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा हमारा ABC R1, ये तीनों ऐड होगा तो 1 प्लस 1 अपान A प्लस 1 अपान B प्लस 1 अपान C आ जाएगा। ठीक है, और ये 1 अपान A प्लस 1 अपान B प्लस 1 प्लस 1 अपान C, ये 1 अपान A प्लस 1 अपान B प्लस 1 अपान C प्लस 1। ठीक है, बाकी 1 अपान B 1 अपान B प्लस 1 1 अपान B 1 अपान C 1 अपान C 1 अपान C प्लस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कॉमन होगा, A B C, ये तो पहले से, ये जो फर्स्ट रो है सभी में 1 प्लस 1 अपान A 1 अपान B 1 अपान C ये कॉमन हो गया। ठीक है, क्या बचा 1 1 1 1 अपान B 1 अपान B प्लस 1 1 अपान B 1 अपान C 1 अपान C 1 अपान C प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, फिर वही आ गया केस, इफ ए रो और ए कॉलम कंटेन आर एलिमेंट आर 0। ठीक है, सॉरी आर एलिमेंट 0 नहीं, अगर उसके सभी एलिमेंट 1 है तो वहां पे हम 2 जीरो इजीली जो है वहां पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ABC 1 प्लस 1 अपान A प्लस 1 अपान B प्लस 1 अपान C। क्या यूज करना पड़ेगा, C2 10 टू C2 माइनस C1
C3 टेंड टू C3 माइनस C2, ठीक है। तो ये 1, यहां से हमें ये वाले को माइनस करना है 0, ठीक है। 1/b प्लस 1 माइनस 1/b 1 आएगा, ये 1/b, ये कौन नहीं चेंज होगा, C1 नहीं चेंज होगा, ठीक है। ये माइनस हुआ, यहां से ये माइनस होगा 0 आ जाएगा, ये यहाँ माइनस होगा 0 आ जाएगा, ये यहाँ माइनस होगा -1 आ जाएगा, ये यहाँ माइनस होगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और a b c 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और इसके लॉन्ग एक्सपेंशन जब होगा 1 माइनस 1 0 1, ठीक है। a b c 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 into 1 माइनस 0 into 1, ठीक है। तो ये जो है इसका इवेल्युएशन आया। इसको अगर कहा जाता है इवेल्युएट करिए तो इसका आंसर यहाँ पे ये आया, ठीक है। अब इस पे जो है क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी, और क्या क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी, अगर कहा जाए इफ a b c आर नॉन जीरो एंड डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, ठीक है, देन प्रूव दैट a इनवर्स प्लस b इनवर्स प्लस c इनवर्स इज इक्वल टू -1। तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई किया, ठीक है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है लेकिन a b c 0 नहीं है, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, a b c नहीं 0, तो अगर ये 0 है इसका मतलब ये पूरा क्या होगा, इक्वल टू 0। a b c नॉन 0 है तो इसका मतलब ये ब्रैकेट 0, ये ब्रैकेट 0 के इक्वल दिखाएंगे, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल क्या आ जाएगा, -1, इसका मीनिंग यही है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो है नॉन जीरो हो गया, a b c आर रूट्स ऑफ x क्यूब प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0, देन जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो p माइनस q के इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू p माइनस q के इक्वल होगा, ठीक है। तो फिर वही यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने निकाला, डिटर्मिनेंट की वैल्यू अभी क्या है कि इसका सॉल्यूशन a b c इसके रूट्स हैं, ठीक है। तो जो है a प्लस b प्लस c क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि 0 है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब 1 है तो 0, जो रिलेशन है वो लिख लेते हैं, ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब दिया जाएगा p, और a b c वो क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। तो जो हमारा डिटरमिनेंट की जो वैल्यू था a b c 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, इसे मल्टीप्लाई अगर कर लें तो a b c इसमें मल्टीप्लाई हुआ bc, a b c इसमें मल्टीप्लाई होगा ac, a b c इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आएगा ab। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी, माइनस, अच्छा ये माइनस में आएगा ना, -q, और ये पूरी वैल्यू जो है वो है p, इसका मतलब है कि p माइनस q, ठीक है। तो ये एक तो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट ऐसे इवेलुएट के लिए बना, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी प्रूव दैट, तो प्रूव दैट यहाँ तक आया, ठीक है। अब यही जो प्रूविंग है, अगर abc से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लिया तो फिर ये वाली पॉसिबिलिटी बनी, ठीक है। दो अदर पॉसिबिलिटी क्या है, abc नॉन जीरो हो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 दिया हो, तो उस केस में यहाँ पे ये प्रूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि abc जो है वो एक क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स बताए गए हों, ठीक है। तो रूट्स बताए गए हैं तो उस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना। डिटर्मिनेंट की वैल्यू जैसे आई है, abc इसके रूट्स हैं, ठीक है, एक क्यूबिक इक्वेशन के, तो वहाँ पे जो रूट्स और कोफिशिएंट का रिलेशन होता है उसको यूज किया गया और ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज इन्हीं दो क्वेश्चन पे एंड करते हैं। अच्छे से इन दोनों क्वेश्चन को और इसमें जो पॉसिबिलिटी है उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फॉर एनी टाइप ऑफ इंजीनियरिंग एग्जाम इंस्टीट्यूट जहाँ पे बनते हैं तो वहाँ पे ये रहता है कि प्रैक्टिस है तो आपको लर्न रहता है, ठीक है बच्चों। थैंक यू। वैसे आपको डिस्टर्बेंस हुआ वीडियो बनाने में, लेकिन कोई नहीं, क्लास पे फोकस करिएगा। थैंक यू बच्चों।